और आप देख रहे हैं अनिल डे टुडे चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसकी एक और सब्सिडरी कंपनी भारत कुकिंग कोल के बाद लिस्ट होने जा रही है। तो आज हम कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया का जो प्राइस है वो लगभग 418 रुपये पे है और कल जो है लगभग 1.22 यानी कि लगभग 5 रुपये नीचे बंद हुआ है। और 52 वीक हाई और लो की बात करूँ तो 349 टू 442 का हाई लगा है। मार्केट कैप लगभग 2,58,000 करोड़ का है, पी 8 का है और डिविडेंड लगभग 6.5% सालाना है। ये सारी चीज़ और आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसका जो कोल इंडिया का जो ग्रो पे जो चार्ट बन रहा है कुछ इस प्रकार से बन रहा है, यानी कि अब ट्रेंड में दिख रही है। बात करते हैं कि इसका जो सब्सिडरी कंपनी है जिसकी लिस्टिंग हुई है भारत कुकिंग कोल इंडिया के नाम से, जो लगभग 22 से 23 रुपये का ओपन प्राइस पे आया था आईपीओ और लगभग 45 रुपये पे लिस्ट हुआ और आज के डेट में 36 रुपया 55 पैसे पे क्लोज हुआ है, यानी कि 96% ऊपर लिस्टिंग हुई थी और क्लोजिंग अभी भी लगभग 70 से 80% के ऊपर ही दिख रहा है। तो आगे हम चर्चा करेंगे इसके डिटेल के बारे में, जो कि साथी कंपनी जिसका नाम है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिसीजन लिमिटेड। तो ये जो CPID करके कंपनी का नाम है, जो कोल इंडिया का सब्सिडरी कंपनी है। इसका जो सेंट्रल माइनिंग का जो इसकी जो अपकमिंग मेन बोर्ड IPO ऑफर फॉर सेल आ रही है, लगभग 7 करोड़ 14 लाख इक्विटी शेयर मार्केट में डाइल्यूट करने जा रहा है फेस वैल्यू 2 के रेट पे और IPO लगभग 10 से 15% स्टेक डाइल्यूट कर रहा है और टोटल ऑफर फॉर सेल है। कोल इंडिया इसका सब्सिडरी कंपनी कोल इंडिया का सब्सिडरी है। तो इस कंपनी की अगर हाईलाइट की बात की जाए तो बैकग्राउंड जो इसकी जो शुरुआत हुई थी लगभग 1975 में हुई थी और फाइनेंशियल की बात की जाए तो रेवेन्यू 2102 करोड़ का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 666 करोड़ 2024 टू 25 का आ रहा है और इसकी कंपनी का जो मेन मालिक है वो कोल इंडिया है। इसकी डेट की बात की जाए तो अभी आई नहीं है, लिस्टिंग डेट भी नहीं, फेस वैल्यू 2 रुपये के रेट पे आ रहा है, प्राइस बैंड अभी नहीं आया है, लॉट साइज भी नहीं है और ऑफर फॉर सेल है। टाइप की बात की जाए और लिस्टिंग NSE BSE दोनों पे होने जा रही है ये IPO। इसकी टोटल इशू साइज जो बनने वाली है 7 करोड़ 14 लाख की है और शेयर होल्डिंग प्रे इशू की बात की जाए तो 71 करोड़ 40 लाख शेयर अभी मालिकाना हक यानी कि कोल इंडिया के पास है, जिसमें 7 करोड़ 14 लाख शेयर डाइल्यूट करने जा रहा है लगभग 10% के आसपास। DRHP की बात की जाए तो ये मंडे यानी कि मंडे मई 26 2025 को इसका DRHP फाइल हो चुका है और IPO की रिजर्वेशन की बात की जाए तो QIB को लगभग 50% और रिटेल को लगभग 35%, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में है इसलिए रिटेल को लगभग 35% का कोटा रखा गया है। इसमें ऑफर्ड की बात की जाए तो लेस देन 15% में अदर कोटा आ जाएगा, जो आगे हम देखेंगे। इन्वेस्टर कैटेगरी रिजर्वेशन की बात की जाए जो अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल अप टू 2 लाख तक कर सकते हैं। हालांकि ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद आपको 1 लॉट ही मिलेगा, 13 लॉट अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम बात किया जाए स्मॉल HNI की तो 2 लाख से 10 लाख के बीच में और बिग HNI की बात की जाए तो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। शेयर होल्डर कोटा की बात की जाए तो शेयर होल्डर कोटा में इसमें मिलने का चांस है और एम्प्लॉय कोटा भी यस है, यानी कि अगर आप शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबिलिटी चाहते हैं, जो कि आप रिटेल बिग HNI और स्मॉल HNI के अलावा जो एक कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2 कैटेगरी, उसमें आप शेयर होल्डर कोटा में भर सकते हैं। उसके लिए आपको कोल इंडिया का एक शेयर आपके खाते में होना ज़रूरी है। कंपनी की फाइनेंशियल की बात की जाए तो इसमें 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025 की बात की जाए तो इसमें हम आगे देख पाते हैं। तो ये जो है एसेट की बात की जाए, टोटल इनकम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेटवर्थ की बात की जाए तो ये कुछ इस प्रकार बन रहा है। एसेट में 1919 और इनकम में 1398, आफ्टर टैक्स की बात की जाए 296 और नेटवर्थ की बात की जाए तो 1217 करोड़ बन रहा है। जबकि यही चीज़ 31 मार्च 2024 को एसेट की बात की जाए 2171 और टोटल इनकम 1770 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 503 और नेटवर्थ की बात की जाए तो 1591। अब हम 31 मार्च 2025 को चलते हैं तो एसेट की बात की जाए तो 2682 और टोटल इनकम 2177, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 666 और नेटवर्थ की बात की जाए तो 2041, यानी कि नेटवर्थ बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, टोटल इनकम में बढ़ोतरी है और एसेट में भी बढ़ोतरी है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू तो क्लियर है कि अब कंपनी अपना जो कोल इंडिया कंपनी है वो अपना लगभग 10 से 15% अपना जो ऑफर फॉर सेल करने जा रहा है, अपना इक्विटी डाइल्यूट कर रही है। कंपनी की तरफ कोई पैसे नहीं जाने वाली है, टोटल ऑफर फॉर सेल है। अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात की जाए तो ROE लगभग 48.6 और RONW लगभग 36.7 और पेट मार्जिन की बात की जाए तो 30.60% है। प्रे इशू की बात की जाए तो टोटल अभी 100% शेयर कोल इंडिया के पास ही है। लीड मैनेजर की बात की जाए तो पहला जो है IDBI कैपिटल मार्केट सर्विसिंग है, दूसरा SBI कैपिटल मार्केट सर्विस है।